हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ टीके। कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हील अलाइनमेंट हमारी गाड़ी में क्यों ज़रूरी होती है और किस प्रकार से हमारी व्हील अलाइनमेंट होती है। ओके, तो सारी चीज़ों की बात करेंगे और कैसे व्हील अलाइनमेंट होती है और कौन से एंगल होते हैं व्हील अलाइनमेंट में, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। ओके, लाइक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना लाइक करोगे उतना ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो अभी बात कर लेते हैं व्हील अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी होते हैं। ओके, तो जो व्हील अलाइनमेंट रहती है हमारी, जो हमारा पिछला व्हील रहता है और पीछे का व्हील और आगे का व्हील को अच्छे तरीके से मतलब अलाइन करने के लिए व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें सिंपली क्या होता है, हमारा पीछे का व्हील जो रहता है और आगे का व्हील रहता है, इसको दोनों को साथ में ही मैच करने का काम किया जाता है। जैसे कि आप पीछे का व्हील देख सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और आगे का व्हील जो है हमारा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ओके, मतलब वो जो रहता है, इसमें बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो ठीक है, अभी हम एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। जो एंगल रहता है हमारा, पहला एंगल रहता है हमारा टो इन और टो आउट रहता है। तो टो इन किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो टो इन रहेगा, जो हमारा व्हील है, ये जो साइड, ये साइड देख रहे हो व्हील का, तो व्हील का ये साइड है। रुको, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए मैं एंगल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारा व्हील है कुछ इस तरीके से। ओके, अगर टो इन होता है तो हमारा जो व्हील रहेगा वो कुछ इस तरीके से अंदर आ जाएगा। जो हमारा व्हील जो रहेगा कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ चला जाता है, इस साइड से भी और उस साइड से भी कुछ इस तरीके से अंदर चला जाता है, तो उसको हम बोलेंगे टो इन। और टो आउट जो रहता है वो हमारा रहता है कुछ इस तरीके से, जो हमारा जो आगे का हिस्सा रहेगा व्हील का, वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है, तो उसको हम बोलेंगे टो आउट। तो इसको सेट करने के लिए किस तरीके से सेट किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सेट किया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो रहता है वो टायर रॉड रहता है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये बहुत सारी गाड़ियों में रहता है, वो आगे की तरफ रहता है, बहुत सारी गाड़ियों में पीछे की तरफ रहता है। अभी आपको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो वो जो देख रहे हो आप, वो जो है टायर रॉड है। ओके, तो टायर रॉड से ही व्हील अलाइनमेंट हमारी सेट होती है। तो उसको किस तरीके से सेट किया जाता है उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप टायर रॉड देख रहे हो, ये रहा, ये हमारा टायर रॉड रहता है। तो ये जो नट रहता है, इसको लूज़ करने के बाद जो है वो इस रॉड को एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो इसको एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, ये आगे जो इसके थ्रेड रहते हैं वो अंदर बाहर होंगे, तो इसकी वजह से जो हमारा जो व्हील रहता है वो अंदर और बाहर निकलता है। जैसे इसको हम टाइट और लूज़ करेंगे तो हमारा टो इन और टो आउट रहता है, उसकी वजह से हमारा व्हील का एंगल चेंज होता है। ओके, वो हमारे व्हील को अलाइन किया जाता है और टो इन और टो आउट हमारा इससे सेट होता है। ओके, और अभी बात कर लेते हैं हम ज़्यादा टो इन और ज़्यादा टो आउट होने की वजह से क्या हो सकता है। तो अगर ज़्यादा टो इन और टो आउट हो गया तो जो हमारा व्हील रहेगा वो अच्छे तरीके से अलाइन नहीं हो पाएगा पिछले व्हील से, और आगे के व्हील से अच्छे तरीके से अलाइन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा व्हील रहता है वो व्हील कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हमारा व्हील, जो स्टीयरिंग व्हील रहता है, वो टेढ़ा हो जाता है और जो गाड़ी रहती है वो एक साइड को पुल करने लगती है। तो अगर आपको समझना है कि आपकी अलाइनमेंट आउट हो गई है, तो आप सिंपली स्ट्रेट रोड पर गाड़ी को लेकर जाइए और स्टीयरिंग को है सीधा कर दीजिए। सीधा करने के बाद जो रहता है वो स्टीयरिंग को छोड़ दीजिए, और जैसे आप स्टीयरिंग को छोड़ोगे तो अगर गाड़ी लेफ्ट या राइट पुल करने लग गए तो समझ जाना कि अपना अलाइनमेंट जो है वो गलत हो रखा है। तो अभी हम बात करते हैं कैम्बर एंगल के बारे में। तो कैम्बर एंगल जो रहता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कैम्बर एंगल रहता है। तो वो किस तरीके से होता है, अगर आपका जो व्हील रहेगा कुछ इस तरीके से, आप अभी देख सकते हो सीधा है। ओके, तो अगर हमारा व्हील रहेगा वो व्हील कुछ इधर से नीचे की तरफ से और अंदर हो जाता है तो उसको पॉजिटिव कैम्बर बोलते हैं। और अगर वो व्हील जो है वो साइड अगर बाहर आ जाती है कुछ इस तरीके से, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव कैम्बर। ओके, पॉजिटिव मतलब अंदर की तरफ व्हील चला जाएगा और नेगेटिव मतलब कुछ इस तरीके से व्हील जो रहता है हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कैम्बर बोलते हैं। मतलब ये जो एंगल रहता है उसको हम सेट नहीं कर सकते। वो अगर थोड़ा बहुत कैम्बर इन कैम्बर आउट रहेगा तो हम वो सस्पेंशन का बोल्ट एडजस्ट करके उसको सेट कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा अगर कैम्बर इन कैम्बर आउट रहेगा तो वो सेट नहीं होता है। आपको पूरी असेंबली जो रहती है वो चेंज करनी पड़ती है सस्पेंशन की। तो अभी पॉजिटिव कैम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव कैम्बर रहेगा तो व्हील जो रहता है हमारा वो कुछ अंदर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो मतलब जो व्हील है हमारा, आप देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, तो वो कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कैम्बर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो व्हील अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो ये व्हील का ये साइड रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा घिस जाएगा। ओके,
तो इसकी वजह से हमारा एक साइड से व्हील घिसने लग जाएगा और हमारी गाड़ी भी स्टेबल तरीके से चल नहीं पाएगी। और अगर नेगेटिव कैम्बर रहता है तो हमारा व्हील जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा टेढ़ा। ओके, तो टेढ़ा होने की वजह से क्या होगा, जो ये वाली साइड रहेगी हमारे व्हील की वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर टच करेगी और ये साइड जो है वो घिसती रह जाएगी और उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होगा, कभी इधर से होगा कभी उधर से होगा। ओके, तो इसकी वजह से हमारे स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर। तो अभी हम दूसरे एंगल की बात करते हैं। तो दूसरा एंगल रहता है हमारा कैस्टर एंगल। ओके, तो जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है वो अगर वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा रहेगा, मतलब कुछ इस तरीके से इस लाइन में रहेगा, ओके, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कैस्टर। और अगर ये जो व्हील रहेगा हमारा कुछ इस तरीके से होगा तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव कैस्टर। ओके, तो कैस्टर एंगल सिंपली क्या होता है, हमारे व्हीकल का जो स्टीयरिंग रहता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कैस्टर एंगल दिया गया रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत थोड़ा सा स्लाइडली कुछ इस तरीके से ये पॉजिटिव कैस्टर में। ओके, तो ये जो एंगल रहता है ये भी नॉट एडजस्टेबल रहता है, ये जो है व्हील अलाइनमेंट में नहीं एडजस्ट हो सकता है। सिर्फ वो टो इन और टो आउट जो रहता है हमारा वो ही व्हील अलाइनमेंट में एडजस्ट होता है। तो ये सिंपली क्या काम करता है, जो हमारा स्टीयरिंग व्हील रहेगा, हम जैसे स्टीयरिंग व्हील को टर्न वगैरह लेते तो हम जैसे स्टीयरिंग व्हील को छोड़ते तो व्हील को स्टेबल करके सेंटर में लाने का काम जो रहता है ये कैस्टर एंगल करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंगल होता है और इससे जो रहता है हमारा जो गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम भी रहता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ये रहता है व्हील अलाइनमेंट का सारा सिस्टम। तो मैंने सारे आपको एंगल्स वगैरह बता दिए और व्हील अलाइनमेंट किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओके, तो हमारा जो व्हील अलाइनमेंट में रहता है वो टो इन और टो आउट एडजस्ट होता है, जिससे हमारा व्हील पीछे का व्हील और आगे का व्हील दोनों ही अच्छे तरीके से अलाइन हो जाए। क्या बोला तूने? अलाइन हो जाए। सॉरी सॉरी। तो हम हमारे टायर में जो दोनों टायर में एक सेंसर लगता है और वो उस सेंसर से हमारा जो कंप्यूटर में डाटा जाता है और पीछे का व्हील और आगे का व्हील दोनों को साथ में अलाइन किया जाता है और उस साइड का व्हील जो रहता है उसको और इसको दोनों को ही साथ में अलाइन किया जाता है, उसको ही हम व्हील अलाइनमेंट बोलते हैं। ओके, तो व्हील अलाइन करने की वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारे टायर जो रहते हैं वो इवनली और अच्छे तरीके से चल पाते हैं। जो हमारे टायर का वेयर रहता है, मतलब ज़्यादा भी हमारे टायर घिसते नहीं तो एक साइड से घिसते चले जाएंगे। तो व्हील अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आपको 1 साल के बाद में ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए। जैसे हम सर्विस वगैरह करते हैं गाड़ी की तो वो चेक करवा लेनी चाहिए। ओके, तो टो इन टो आउट और पॉजिटिव कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर और कैस्टर एंगल भी आपको चेक करवा लेना है अगर आपकी गाड़ी में टो इन टो आउट सेट करने के बाद भी दिक्कत आ रही है तो। ओके, तो ये था सारा वीडियो इस व्हील अलाइनमेंट के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जितने भी नए लोग आते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, हमको सिखा रिया है।